हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान को लागू किया गया था और उसी दिन के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी सन 1950 से गणतंत्र दिवस को मनाते आए हैं। लेकिन ये संविधान लागू होने का दौर इतना भी आसान नहीं था जितना कि हम समझते हैं। तो इस दिन को हमें उन क्रांतिकारी नेताओं और उन महान लोगों को याद करते हुए उनके उपलक्ष्य में बिताना चाहिए। अब कुछ बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जब हम भी छोटे थे तो हमें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आता था, तो उसको मैं क्लियर कर दूं इस वीडियो में। देखिए, स्वतंत्रता दिवस उस दिन को कहते हैं जब हमारा भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। और उसमें सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं थे, कई फ्रेंच कंपनीज़ थीं, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और कई छोटी छोटी कंपनियां थीं। लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो टिके थे वो थे अंग्रेज़। और उनके जाने के बाद 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत कई क्रांतियों के बाद आज़ाद हुआ। उस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 15 अगस्त सन 1947 से लेकर आज तक हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमें अपने पूर्वजों को, अपने क्रांतिकारी नेताओं को, अपनी महान विभूतियों को याद करते हुए इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। और संविधान निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश को चलाया जा रहा था। उसके बाद जब वो चले गए तो ये हुआ कि अब हमारे देश को कैसे चलाया जाएगा। तो उसके लिए संविधान का निर्माण, जिसमें अहम भूमिका बाबा भीमराव अंबेडकर की रही और कई समितियां बनाई गईं। ऐसा सिर्फ उनकी लीड रोल में वो थे, लेकिन उनके पीछे कई समितियों के अध्यक्ष, कई हमारे राजनेता और कई दार्शनिक रहे। उन सभी ने मिलकर संविधान का निर्माण किया, सिर्फ इसलिए कि हम सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और गणतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, और हम पूरे देशवासियों को मिल के रहना चाहिए एक दूसरे से भाईचारे के साथ। क्योंकि आज का युवा घर नहीं बैठा है, वो कहीं ना कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर स्टेट और अदर जगह पे काम कर रहा है। तो सभी को भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। देश के सभी लोगों को एकता के साथ रहना चाहिए। आप लोग को अगर वीडियो पसंद